Hello students, very good morning today. How are you? कैसे हैं सभी बच्चे? अनुज सिंह, सुमेश सिंह, अर्पित, मोनिका, रौनक, युगांक, बंटी, नमन गौतम, तन्वी जायसवाल, विशाल सिंह। चलिए बेटा फटाफट से क्लास में जुड़ जाना है ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। एंड टुडे आई विल टीच यू English grammar. And in English grammar, yesterday we studied about sentence. And in sentence, we are studying now kinds of sentence. So yesterday we studied about assertive sentence. Assertive sentence is completed, and today we will study about interrogative sentence. What is the interrogative sentence? Sentence, and we are studying kinds of sentence. I told you in last class there are 5 kinds of sentence. Sentence के कितने प्रकार होते हैं? 5 kinds होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं सभी बच्चे बोल करके बताएंगे। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। So yesterday we studied about assertive sentence, and today we will study about interrogative sentence. Our second sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence. So what is the interrogative sentence? All of you know about the interrogative sentence. क्योंकि आप जब भी कोई चैप्टर स्टडी करते हैं तो उसके बाद में जो एक्सरसाइज जो आती है उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वही क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंटेरोगेटिव जो है वो इंटेरोगेट से बना है, और इंटेरोगेट मतलब होता है कुछ छानबीन करना, कुछ पूछताछ करना। ठीक है, सो राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। The sentence which ask questions about a person, place or thing is called an interrogative sentence. C. The sentence which asks, वो सेंटेंस जो कुछ पूछता है। ask भी होता है पूछना, जो पूछता है, क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। about a person, या तो किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग के बारे में, is called an interrogative sentence। तो जहां पर किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में कुछ पूछा जाए वही क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप डायरेक्टली कैसे पहचान सकते हैं? आप इसे बिना पढ़े भी पहचान सकते हैं, और उसका तरीका ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद
क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा ही क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। जैसे आपने असर्टिव सेंटेंस के लिए पढ़ा कि वहां पे लास्ट में फुल स्टॉप होता है, इसी तरह से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस ends with question mark, with question mark, ऐसे क्वेश्चन मार्क से इसका एंड होता है। अच्छा, अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? एंड का तो देख लिया, ऐसे ही इनकी बिगनिंग देखो किससे होती है? इंटरोगेटिव सेंटेंस begins with WH words, WH वर्ड्स, या तो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होगा। WH वर्ड तो सभी जानते हैं ना, WH वर्ड, और with a helping verb, helping verb। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, वैसे ही इसकी शुरुआत किससे होती है? इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद WH वर्ड, या तो WH वर्ड से, जैसे व्हाट, वेयर, whom, who, how many, how much, या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब is, am, are, was, were, है ना? Do, did, does, has, have, had, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। will, shall, तो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं ये सेंटेंस, या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस की कमी है ना, इसलिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ। दोनों तरह के ही एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा चेक योर नेटवर्क, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद अ सिंगल स्टूडेंट? सो फर्स्टली चेक योर नेटवर्क बिकॉज अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। देखिए एग्जाम्पल, जैसे WH वर्ड का ले लेते हैं, Where are you going? Where are you going? सबसे पहले तो इन सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, जो आपको बता देगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरोगेट किया गया है। सेकेंडली, इनकी शुरुआत जो है WH वर्ड से ही होती है, या तो WH वर्ड से होगी, या फिर हेल्पिंग वर्ब से। जैसे हेल्पिंग वर्ब से बताती हूँ, Are you going? Are you going to Delhi? क्या आप दिल्ली जा रहे हो? Are you going to Delhi? जो सेंटेंस, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये यस और नो में इनका आंसर आता है। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये आर से स्टार्ट हो रहा है, तो इनका आंसर यस और नो में आता है। जैसे आर यू गोइंग टू दिल्ली? क्या आप दिल्ली जा रहे हो? तो आप या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे कि हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, या हाँ, नहीं मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, सो जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से, इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसका आंसर हमेशा ही यस और नो में आता है। ठीक है, तो ये WH वर्ड है, इनका पूरा आंसर देना होता है। वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? तो आप जहां भी जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। ओके स्टूडेंट्स,
समझ गए सभी बच्चे? और एग्जाम्पल देख लीजिए। Whose is this book? ये बुक किसकी है? Whose is this book? और इसी का हेल्पिंग वर्ब से देखिए, is this your book? Is this your book? क्या ये आपकी बुक है? देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, is this your book? So answer will come in yes or no. क्या ये आपकी बुक है? तो आप या तो हाँ बताओगे या नहीं बताओगे। Whose is this book? ये बुक किसकी है? तो यहाँ पर आपको नाम बताना पड़ेगा कि बुक किसकी है। अंडरस्टूड बेटा? Have you understood all? समझ में आया सभी को? इंटरोगेटिव सेंटेंस सभी को समझ में आया? अर्पित को समझ आ गया है? And others? बंटी, नमन, अनुज, मनीषा, ओके बच्चों समझ में आ रहा है सभी को? साक्षी को भी समझ आ गया है, अनुष्का को भी। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस, और वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। हाउ से बताओ, हाउ से देख लो। हाउ आर यू? आप कैसे हो? हाउ आर यू? और अगर इसका हेल्पिंग वर्ब से करो तो आर यू फाइन? क्या आप ठीक हो? आर यू फाइन? क्या आप ठीक हो? और हाउ आर यू? आप कैसे हो? तो आंसर में आप क्या बोलोगे कि भाई मैं फाइन हूं, ठीक है, या मैं फाइन नहीं हूं। अनुष्का बेटा, you will get this answer soon about the school opening. Now I don't have any confirm answer about school opening. Because of this I'm not giving your answer. Understood बेटा? Written all? लिख लिया सभी ने? चलिए नेक्स्ट पढ़ें। ओके। Now the third kind of sentence, that is imperative sentence. Next one is imperative sentence. Third number. Imperative sentence. Imperative sentence. The sentence which expresses, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको पढ़ने पर या जिनको बोले जाने पर कुछ एक्सप्रेशंस नजर आते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि कम इन, है ना, गो देयर, तो वहां पे पता चलता है कि टीचर जो है कमांड दे रहा है। मैं बोल रही हूँ कि राइट दिस, है ना, नोट डाउन दिस, तो आपको पता चल रहा है कि टीचर कमांड दे रहा है कि आप ऐसा करो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सेंटेंस होते हैं, वो कुछ एक्सप्रेशंस देते हैं या बोलते हैं कि प्लीज आप इधर खिसक जाओ, प्लीज आपका पेन मुझे दे दो, प्लीज आपकी नोटबुक मुझे चाहिए। तो आप वहां पे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से कुछ सेंटेंस होते हैं जो कुछ एक्सप्रेशंस देते हैं। तो किस किस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस या तो भाई कमांड, रिक्वेस्ट, या तो कमांड होगी या रिक्वेस्ट होगी, या कोई एडवाइस दी जाए या कोई इनविटेशन दिया जाए, या कोई इनविटेशन हो, सी etc. is called an imperative sentence. The sentence which express command, request, advice, invitation, etc. is called an imperative sentence. ठीक है? अब इनके बारे में कुछ खास बात, इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए कुछ खास बातें, तो वो हैं in these sentences the subject is generally omitted. ये जो सेंटेंस होते हैं जनरली इनमें जो सब्जेक्ट होता है उसे हटा दिया जाता है, उसे लिखा नहीं जाता है। ओमिटेड मतलब होता है रिमूव, हटा दिया जाता है, नहीं लिखा जाता है। इन दीज सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज जनरली ओमिटेड। इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली नहीं लिखा जाता है। अभी एग्जांपल्स हम लेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इनका एंड बिल्कुल फुल स्टॉप से ही होता है, तो वो लिखना जरूरी नहीं है। सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप से ही होता है। खास बात ये है इन सेंटेंसेस के बारे में कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है वो जनरली हटा दिया जाता है, लिखा नहीं जाता है। सो यहाँ पर मैंने 4 एक्सप्रेशंस यहाँ पर दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है एंड इनविटेशन है। तो उसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कमांड। सबसे पहले कमांड रिलेटेड सेंटेंस देखिए कैसे दी जाती है कमांड। कमांड देंगे ऐसे, कम हियर या गो देयर, sit here, इस तरह से कमांड दी जाती है। कैसे? come here, go there, sit here, यहां बैठो, उधर जाओ, इधर आओ, ये क्या है? कमांड है। ठीक है? और यहाँ पर बेटा ध्यान दो, इन दीज सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज जनरली ओमिटेड। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, सब्जेक्ट को राइट नहीं किया गया है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें जनरली ही सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, नहीं यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट कमांड दी जाती है, इधर आओ, उधर जाओ, ये करो, है ना, इस तरह से। तो ये हुआ कमांड का। आफ्टर दैट रिक्वेस्ट। मैं इधर लिख दूं, मैं इधर राइट कर देती हूँ, ठीक है? आप इसी में नीचे लिखते जाना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए साइड में लिख रही हूँ। रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज मुझे आप अपना पेन दे दीजिए। प्लीज शिफ्ट देयर, प्लीज शिफ्ट देयर, प्लीज उधर शिफ्ट हो जाओ आप। सो जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं इनमें आपको रिक्वेस्टिंग वर्ड लिखे हुए मिलेंगे। सो जो सेंटेंस रिक्वेस्टिंग वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। देखो यहाँ पर भी ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर भी जो है सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह जो सब्जेक्ट है उसे राइट नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए एडवाइस, एडवाइस कोई सलाह, एडवाइस देना। तो देखिए एडवाइस कैसे देंगे हम, जैसे रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। और इसी तरह से लास्ट है आपका इनविटेशन, इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब यहां पर है यानी कि किसी को किसी काम के लिए इनवाइट करना। ठीक है, जैसे लेट्स गो टू मार्केट, आओ मार्केट चले। तो यहाँ किसी को इनवाइट किया है कि आओ अपन साथ मिलकर के मार्केट चलते हैं। सो लेट्स गो टू मार्केट, ये इनविटेशन है। Let's have a dinner together, आओ साथ बैठ करके लंच करें। Let's have a dinner together, आओ साथ मिलकर लंच करें। तो जब किसी को इनवाइट किया जाता है तो वो इनविटेशन हो गया। फिर से देख लीजिए इंपेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस करना, विच एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इनविटेशन। वो सेंटेंस जिनसे कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इनविटेशन जैसे एक्सप्रेशन समझ में आते हैं is called an imperative sentence, वही imperative sentence होती है। In these sentences the subject is generally omitted, और इन sentence की पहचान होती है कि ये verb से start होते हैं या फिर requesting word से start होते हैं। ठीक है, so invitation जैसे first मैंने आपको बताया था कमांड वाले जो sentence है जैसे come here, go there, sit here, ठीक है। रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस जिनमें प्लीज और काइंडली का यानी कि रिक्वेस्टिंग वर्ड्स का पहले यूज होता है, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज शिफ्ट देयर। फॉर एडवाइस, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, इनविटेशन, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स हैव अ डिनर टुगेदर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस इंपेरेटिव सेंटेंस? समझ में आ गया सभी को? You tell me ना which sentence you are not, मुझे बताइए कौन सा सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है। Downside return I'm telling you ना, in invitation first sentence is let's go to the market and the second one is let's have a dinner together, let's have a dinner together। इनविटेशन में फर्स्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है,
और सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है लेट्स हैव अ डिनर टुगेदर। ये तो इनविटेशन का है। और एडवाइस का, एडवाइस में सेकंड लिखा है मैंने, एक ही लिखा है एडवाइस में। एडवाइस का एक ही एग्जांपल दिया है और वो है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, अब बेटा सभी को आगे है समझ में? इंपेरेटिव सेंटेंस सभी को समझ आया है? नेक्स्ट सेंटेंस स्टडी करें। चलिए, so see the next sentence and next sentence we will study exclamatory sentence. 4 number is exclamatory sentence. Four number is exclamatory sentence. So firstly see what is the exclamatory sentence. होता क्या है पहले वो देख लीजिए। firstly the sentence which expresses some sudden feeling is called an exclamatory sentence. See, the sentence which expresses some sudden feeling, वो सेंटेंस जिनमें कोई सडन फीलिंग शो होती है, एक्सप्रेस होती है, अचानक से आई हुई फीलिंग। यानी कि जैसे मैच जीत गए तो बहुत खुशी हो गई और एकदम से चिल्ला उठे, या रिजल्ट आ गया कोई हमारा और बहुत अच्छी परसेंटेज बनी है तो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हुर्रा, है ना, आई गॉट 97% मार्क्स। अगर आपके मार्क्स कम आए तो हो जाते हैं आप दुखी, तो वो फीलिंग्स अचानक से आती हैं, है ना। जैसे रिजल्ट आया पता चला कि परसेंटेज तो बहुत कम आई है ना, तो दुख हो जाता है, तो बोलते हो ओ माय परसेंटेज इज सो लो, बहुत कम परसेंटेज मेरी आई है ना। हाँ, आफ्टर दैट ऑप्टेटिव सेंटेंस। बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस से कोई बात नहीं है, नंबर ऊपर नीचे होने से कुछ भी नहीं होता, ये कोई फिक्स नहीं है कि 4 नंबर पर ऑप्टेटिव ही पढ़ना है,
ठीक है, ये 5 काइंड्स होते हैं। आप चाहते तो सबसे पहले एक्सक्लामेटरी को पढ़ लेते, लेकिन जो है असर्टिव सेंटेंस है वो जनरली हम यूज करते हैं, इसलिए असर्टिव को हमने सबसे पहले पढ़ा। असर्टिव के बाद में हम ज्यादातर जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं, तो इंटरोगेटिव पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लामेटरी पहले पढ़ लो चाहे ऑपरेटिव पहले पढ़ लो, ठीक है, पहले बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पांचों काइंड थी। तो देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सडन फीलिंग का पता चलता है, अचानक से जो फीलिंग हमारे अंदर आती है उनका पता चलता है। जब हम दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, अचानक से हमें गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए बच्चों कैसी कैसी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं। सबसे पहले एग्जांपल डाल रही हूं यहां पे। अगर हुए हम खुश तो खुश होंगे, तो किस तरह से खुश होंगे? हम खुश होते हैं, खुश होने के लिए जैसे आप हिंदी में अलग तरह से जो है वर्डिंग यूज करके खुश होते हो, इंग्लिश में बोला जाता है हुर्रा, हुर्रा, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन है प्लेजर यानी कि खुशी का, प्लेजर में खुशी, अगर हुई है खुशी बहुत ज्यादा तो आप कैसे बोलोगे? हुर्रा। I got my car। कई दिन हो गए थे, खिलौना खो गया था और आज अचानक से मिल गया तो हो गए बहुत ज्यादा खुश, हुर्रा, I got my car, मुझे मेरी कार मिल गई, ठीक है। अब अगर हो गए हैं दुखी, सोरो, अगर हुए हैं दुखी मीन सोरो, तो आप क्या बोलोगे? पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गई तो बोलोगे हाउ सैड, हाउ सैड इट इज, हाउ सैड इट इज, कितने दुख की बात है ये। अब अगर हो गए सरप्राइज, किसी बात को सुनकर के हो गए सरप्राइज, सरप्राइज हो गए किसी बात को सुनकर के, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? What a beautiful, what a beautiful car, what a beautiful car, what a beautiful car। अच्छा, ये हुर्रा के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना। अच्छा, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इनकी एक पहचान ये भी होती है कि इनमें आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेंगे। ये जो मार्क है ये कैसे मार्क है? एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये जो सेंटेंस है इनके अंदर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। तो इसमें आप नोट कर लेना। Such sentences have an exclamation mark। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है और यह एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा होता है, ठीक है। अगर कोई जो है इस तरह का वर्ड यूज किया गया है जैसे हुर्रा, अलास, ओ, वाव, तो उनके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। और अगर डायरेक्ट सेंटेंस ही दिया हुआ है इसी तरह का जैसे हाउ सैड इट इज, कि कितने दुख की बात है, तो इसके बाद में यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है, ठीक है। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस बेटा? हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया सभी बच्चों को? आ गया है समझ में?
चलिए, सो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में और हम इसका लास्ट जो सेंटेंस है ऑपरेटिव सेंटेंस वी विल स्टडी टुमारो एंड विद दिस वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे.